जय श्री श्याम दोस्तों। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। तो वही बात है, सबसे पहले पहचान हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। प्रत्येक टेंस के अंदर इसके बारे में बात करते आए हैं, तो आज भी हम इसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो पहचान, हर एक चीज़ की पहचान होती है, तो इसकी भी पहचान है। जैसे पहचान तो होती है ना, जैसे स्कूल के अंदर नाम आपका रोहन है, घर पे आपको गोलू मोलू कहते हैं, दोस्त लोग कुछ और नाम से पुकारते हैं, तो इसी की भी पहचान है। तो हिंदी कोई वाक्य है, उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर आ जाए तो वह वाक्य कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसके अंदर लगेगी आपके हैव और हैज। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है। अब हैव और हैज दोनों अलग अलग हैं। हैज किसके साथ में लगेगा, हैव किसके साथ में लगेगा, वे भी अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैव की। किसकी बात करेंगे? हैव की। तो हैव लगेगा आपके आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल का अर्थ बहुवचन, सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता। बहुवचन कर्ता यानी कि एक वाक्य के अंदर दो सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके साथ में तो क्या लगेगा? हैव। जैसे दो सब्जेक्ट कौन से? राम और श्याम, सीता और गीता, सोन और मोहन। समझ में आ रहा है ना? सब्जेक्ट दो होने चाहिए। और हैज, हैज आपके लगेगा थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? मेन वर्ब की आपके लगेगी थर्ड फॉर्म। ये केवल आपको एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अगर आपको प्रत्येक टेंस के अंदर 3-4 बातें ध्यान में है ना, तो आपको टेंस के अंदर कोई भी वाक्य आप गलत नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। ठीक है। ये तो हो गई इसकी एकदम बेसिक बात। पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज कहाँ लगेगा, हैज किसके साथ में लगेगा, हैव किसके साथ में लगेगा, ये अपन ने जान लिया है। अब बात करते हैं इनके वाक्यों की। बात करें वाक्यों की। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आपको। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये आ जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज। हैव आपके लगेगा आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब हैव का। और हैज किसके साथ में लगेगा? ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग
होगा। और इस टेंस के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। मेन वर्ब आपको पता ही है, खाना पीना उठना सोना रोना धोना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो आपको तो पता ही है सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, या फिर लिखवाऊं कुछ? चलो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ज़्यादा वर्ब नहीं बताऊंगा मैं, जैसे गो है, रीड है, पुट है, कम है, वीप है, कीप है, वास है, रिच है, वॉच है, लुक है। ठीक है। रिच का अर्थ होता है पहुंचना, गो का अर्थ होता है जाना, रीड का अर्थ होता है पढ़ना, पुट का अर्थ होता है रखना, कम का अर्थ होता है आना, वीप का अर्थ होता है रोना, कीप का अर्थ होता है रखना, वॉश का अर्थ होता है धोना, वाच का अर्थ होता है देखना, और लुक का अर्थ भी क्या होता है? देखना। और इट का अर्थ होता है खाना। कुछ वर्ब है, ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं अपन सेकंड फॉर्म की, और उसके बाद में बात करेंगे अपन थर्ड फॉर्म की। ठीक है। रिच का अर्थ होता है पहुंचना, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? रिच्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? ये सेम ही होगी, थर्ड फॉर्म भी यही सेम होगी। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। क्या होती है? गोन। रीड सेकंड फॉर्म सेम, थर्ड फॉर्म भी सेम। पुट, इसकी भी सेकंड फॉर्म सेम है और थर्ड फॉर्म सेम है। कम, केम, कम। विप, वेप्ट, और थर्ड फॉर्म वेप्ट। कीप, केप्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? केप्ट। वास, धोना, WASHED, वास्ड, ये भी सेम ही है। वॉच, वॉच्ड, थर्ड फॉर्म सेम ही है। लुक, लुक्ड, थर्ड फॉर्म सेम ही है। इट, एट, और ईटन। ये है कुछ वर्ब, ध्यान में रखना। रिच की सेकंड फॉर्म होती है रिच्ड, थर्ड फॉर्म भी सेम ही है रिच्ड। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गोन। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रीड, और थर्ड फॉर्म सेम ही है। पुट। कम, केम, कम। विप, वेप्ट। कीप, केप्ट। वास्ड, वॉच्ड। लुक्ड। इट, एट, ईटन। ये आपको कुछ फॉर्म में वो ध्यान में रखनी है, वर्ब है, ध्यान में रखना। मैं मिटा दे रहा हूँ, उतार लो बोर्ड से। उतार लिया? वेरी गुड, साथ में चल रहे हो, क्या बात है अभी। टेंस ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ना? अगर आपको सीखनी है ना, इंग्लिश में बोलना लिखना, तो आपको टेंस आने बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि टेंस है वो इंग्लिश की क्या है? बैकबोन है। क्या है? बैकबोन कर समझते हो? रीढ़ की हड्डी है टेंस। इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी कौन सी है? टेंस है। क्या है? टेंस है।
तो अपन कुछ बात करते हैं अब एग्जाम्पल की। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? क्या है पहचान? चुका है, चुकी है और चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, हैव आई वी यू दे के साथ में या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में, और हैज थर्ड पर्सन ही सी इट नेम के साथ में या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कोई चीज़ आ रखी है वह, और उसके बाद में कुछ भी नहीं, इतना ही है। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका हो गया? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। अफर्मेटिव या सिंपल सेम ही है, कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव के अंदर आपको नोट लगाना है। कहाँ लगाना है? हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब के तो बाद में और मेन वर्ब से पहले आपको क्या लगाना है? नोट लगाना है। और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के अंदर सबसे पहले आएगी आपके हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में उधर कोई चीज़ आ रखी है, और उसके बाद में आपका आएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब तो आएगी सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, और आगे वाली सेम प्रोसेस है, और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आ गया? कॉपी में भी उतार लिया, वेरी गुड। मिटा दूं? अब हम कुछ वाक्यों की बात करेंगे। वाक्यों की बात करें, एग्जाम्पल, उदाहरण। तो बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, आप भी बना सकते हो। आप बोलो कोई 2-4 सेंटेंस। चलो मैं बताता हूँ। राम बाजार जा चुका है। राम बाजार जा चुका है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इसके हम 4 वाक्य बनाएंगे, सब बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सारे के सारे बनाएंगे। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इंग्लिश हार्ड नहीं है, केवल समझने का फर्क है। अगर आप मन से अगर पढ़ोगे, समझोगे, तो इंग्लिश हार्ड नहीं है। ठीक है, तो राम, ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट। अब क्रिया, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? राम के साथ में हैव, हैव लगेगी? नहीं, हैज। राम हैज। थर्ड फॉर्म कौन सी? गो की थर्ड फॉर्म अभी मैंने बताया था आपको, गॉन टू मार्केट। ठीक है, अब हम इसका नकारात्मक बनाए, नेगेटिव बनाए। तो राम हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है, अब हम क्या करें? प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले लो, हैज राम गॉन टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हैज राम नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? वेरी गुड। अब 4-5 वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ, घर से भी करके लाना है, उसके लिए मैं आपको अलग से दूंगा वाक्य, वो भी आपको करके लाना है। और यहाँ पे जो दे रहा हूँ मैं अभी आपकी कॉपी के अंदर चेक करूँगा, आप बताना मेरे को करके। मिटा रहा हूँ मैं ये तो, कुछ वाक्य दे रहा हूँ। अगर आपको वाक्य कहीं पर भी समझ में नहीं आए कि सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, वो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। वाक्य लिखूँ कुछ? ओके। नंबर 1, सीता गाना गा चुकी है। नंबर 2, राम और श्याम पढ़ाई कर चुके हैं। नंबर 3, हम जयपुर पहुंच चुके हैं। नंबर 4, पूजा खाना बना चुकी है। नंबर 5, सोहन और मोहन खेल चुके हैं। नंबर 6, बच्चे दौड़ चुके हैं। ठीक है। अब सीता गाना गा चुकी है, इस वाक्य के अंदर कर्ता कितने हैं? एक है। कितने? एक है। तो सीता कोई नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। ठीक है। गा चुकी है, गाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गाना को तो कहते हैं सॉन्ग, और गा चुकी है, गा चुकी है सिंग ए सॉन्ग, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है। राम और श्याम पढ़ाई कर चुके हैं, राम और श्याम पढ़ाई कर चुके हैं। तो राम और श्याम, इसके अंदर सब्जेक्ट कितने हैं भाई? 2 है। कितने? 2 है। तो राम और श्याम के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव। हम जयपुर पहुंच चुके हैं। हम, अब हम में एक आता है या फिर बहुत सारे आते हैं? बहुत सारे आते हैं, तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपके हैव। पूजा खाना बना चुकी है, पूजा एक 2 है, एक है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपके हैज। सोन और मोहन खेल चुके हैं, सोन और मोहन खेल चुके हैं, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपके हैव। बच्चे दौड़ चुके हैं, अब बच्चे दौड़ चुके हैं, अब भाई बच्चे कितने हैं? अरे 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी तो हो सकते हैं बच्चे। तो बच्चे दौड़ चुके हैं, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आपके लगेगी हैव। कौन सी लगेगी? हैव। पढ़ाई कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं, पहुंचना को मैंने आपको बताया था अभी, रीच, और इसकी थर्ड फॉर्म है रीच्ड। खाना बनाना या फिर खाना पका चुकी, खाना पका चुकी। खाना पका चुकी। कुक, कुक मिस होता है पकाना, और ईडी लगा दो कुक्ड। खेल चुके हैं, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है ईडी लगा दो प्लेड। दौड़ चुके हैं,
दौड़ चुके हैं, रन। ठीक है। और अभी भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप मेरे को पूछ सकते हो, एक बार नहीं 100 बार बताऊंगा मैं। टेंस के अंदर आपको ज़्यादा कुछ भी बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 3-4 बातें ध्यान में रख लो। 1 नंबर इसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बस इतना अगर आपके ध्यान में है तो आपको इंग्लिश के अंदर कोई नहीं रोक सकता। आप फटाक से कोई भी वाक्य उसकी पहचान तो कर ही लोगे ना। इतना अगर आपको इतना कुछ पता है तो आप इसकी तो पहचान तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कल अपन बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इतना इंटरेस्टिंग है, कोई सोच नहीं सकता। उसके अंदर सिंस और फॉर का ध्यान में रखना है। सिंस और फॉर कहाँ यूज होगा सिंस का और कहाँ यूज होगा फॉर का। जय श्री श्याम दोस्तों।